फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्यवंशी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा HTML इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा HTML इंट्रोडक्शन। मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा HTML से। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक HTML हिंदी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका ये पहला वीडियो है। तो इसमें मैं आपको HTML पूरा एक्सप्लेन करूंगा, HTML के सारे टैग, HTML के एलिमेंट, एट्रीब्यूट और उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। और उसके अंदर हम थोड़ा बहुत CSS भी यूज करेंगे। तो दोस्तों, आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रमोट मी प्लीज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, माय चैनल। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसको सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज HTML। अगर कोई आपसे पूछेगा HTML क्या है, तो आप उसको आंसर दे सकते हो कि HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, जो कि यूज होता है वेब पेजेस को बनाने के लिए। ठीक है, HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमको वेब पेज का स्ट्रक्चर HTML से हम बता सकते हैं। HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट ब्राउजर को सही कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए बताते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो हमको टैग के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और HTML में टैग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, टेबल टैग और बहुत सारे। तो ब्राउजर में हमको वेब पेज में HTML के टैग शो नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो सही कंटेंट होता है, सही जो प्रैक्टिकल होता है, वो हमको वेब पेज में शो होता है। ठीक है, अब मैं आपको HTML एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी कि HTML का जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमको उसके टॉप पर, सबसे ऊपर हमको एक डॉक टाइप HTML का डिक्लेरेशन लगाना होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये मेरी HTML की फाइल, अभी मैं इसको सेव करूंगा। ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जब भी हम HTML फाइल को सेव करते हैं तो नाम तो इसका आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने इसका नाम इंट्रो रखा, पर इसके बाद हमको .html लगाना होता है। ठीक है, .html हमको लगाना होता है, जिससे ये वेब ब्राउजर समझता है कि HTML फाइल का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, HTML फाइल बन रही है तो .html हमको लगाना होता है। ठीक है, अब ये हमारी HTML की फाइल बन गई। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमको डॉक टाइप का डिक्लेरेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेब ब्राउजर को ये बताता है कि हम HTML5 की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको डॉक टाइप HTML हमने जैसे यहाँ पर लगा दिया, तो इसको जैसे सेव करेंगे, जैसे कि मैं इसको तो सेव कर लेता हूँ और फिर अगर मैं वेब ब्राउजर पर जाकर देखूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, पर ये ब्राउजर को बताता है कि हम HTML5 की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक टाइप HTML के बाद HTML टैग लगता है, जिसको हमको ओपन और क्लोज दोनों करना होता है। मैं भी आपको आगे बताता हूँ कि टैग ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, उसके अंदर उसका कंटेंट कैसे होता है। ठीक है, तो HTML को हमको ओपन और क्लोज करके उसका टैग लगाना होता है और उसके अंदर हमारी HTML की कोडिंग चलती है। तो ये HTML टैग ब्राउजर को बताता है कि अब हमारी HTML की कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर लगा देते हैं एक HTML टैग, है ना, एक HTML टैग लगाया और इसको हमने एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम गए, यहाँ पर मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसके बाद हेड टैग होता है और हेड के अंदर भी टाइटल लगता है, और उसके बाद जैसे मैं आपको बॉडी टैग बताता हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर एक सेकेंड, मेरी ये जो कोडिंग है यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ ताकि इसका जो फाइल पाथ है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। अभी तो मैंने उसके अंदर कुछ नहीं किया है, अभी हमने उसके अंदर टाइटल भी नहीं डाला, तो हमको फाइल का नेम ही डिस्प्ले कर रहा है intro.html। ठीक है, तो
मैं आपको पहले बता दूं कि ये नीचे नीचे का जो भी आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और यह ऊपर ऊपर आपको जो भी दिखाई दे रहा है टैब है और इसके अंदर लिंक है, सब बुकमार्क है, इसको हेड बोलते हैं। और हेड के ऊपर ही हमारा यहाँ पर टाइटल दिखाता है, टाइटल हमको शो करता है। तो जैसे कि हमने अगर अंदर यहाँ पर हेड टैग लगाया और हेड के अंदर टाइटल टैग लगाया, तो टाइटल के अंदर अगर मैं लिखूं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, ठीक है। अब इसको मेरे को Ctrl+S करके सेव करना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अपडेट है वो यहाँ पर शो हो, तो हमको F5 यानी कि इसको रिफ्रेश करना होता है। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको मेरे को रिफ्रेश करना है यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ HTML यहाँ पर आपको शो हो रहा है, यानी कि इसका टाइटल हमने डाला तो वो हेड के अंदर ऊपर टाइटल में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर बॉडी लगाना है, बॉडी टैग हमको यहाँ पर यूज करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है, लिखा हुआ है कि विजिबल पेज कंटेंट बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि हाँ, ये देखिए आप, बॉडी के अंदर हमको वेब पेज कंटेंट शो होता है, इसके अंदर ही हम हमारी पूरी कोडिंग करेंगे। जैसे कि बॉडी के अंदर H1 टैग और पैराग्राफ टैग, ये हेडिंग के लिए यूज होता है H1 टैग, और पैराग्राफ के लिए यूज होता है P टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो अब हमको लगाना है एक बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हमारी HTML की अब कोडिंग चलेगी, ठीक है। तो H1 टैग तो सिर्फ हेडिंग का लार्ज, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत लार्जेस्ट हेडिंग होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा H1 हेडिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा H1 हेडिंग, और मैं हमारे ब्राउजर पर गया, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े अक्षरों में, यानी कि एक सेकंड जूम करके बताता हूँ, यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये H1। H1 के अंदर हम जो भी हेडिंग लगाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हेडिंग में आती है। अब H1 तो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। अब लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग कौन सी है, तो ये H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। तो जैसे कि H2 भी हमने यहाँ पर लगाया, इसके नीचे हमने H3 लगाया, और फिर H4 लगाया, H5, एंड लास्ट हमारी जो हेडिंग है वो है H6, लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर का एडवांटेज लेके मैं यहाँ पर एक साथ इनके अंदर फिल करूंगा, दिस ऑल आर हेडिंग्स। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, ये एक एक करके छोटा होते जाएगा, जो कि हम वेब पेज में देखेंगे। पर ऐसा क्यों होगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको, ऐसे ही लिखता हूँ, दिस ऑल आर हेडिंग्स, ठीक है। एक सेकेंड, पूरा सेम मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि H1 से लेके H6 तक क्या डिफरेंस आता है हेडिंग्स में। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीज आर हेडिंग्स, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल छोटा छोटा होकर ये H6 तक बहुत छोटा हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और उसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है। H1 जो टैग होता है, H1 की जो हेडिंग होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर गए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम पैराग्राफ यूज करेंगे। तो दोस्तों H5 और पैराग्राफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम ही दिखाई देते हैं अगर हम नोटिस करें तो। पर पैराग्राफ जो है वो थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, और H5 की जो हेडिंग होती है वो थोड़ी क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। मैंने इधर लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, और अब हम ब्राउजर पर जाके जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये H5 ये भी इसी के जैसा है, पर आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंस लगेगा इनमें, और ये थोड़ा बोल्ड भी है। ये जो H5 है ये बोल्ड है, और ये जो पैराग्राफ है ये बोल्ड नहीं है। इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं B टैग से।
बी टैग क्या होता है उसको बोल्ड करने के लिए यूज होता है, पर अभी मैं आपको बी टैग नहीं बताऊंगा, बी टैग मैं आपको बाद में बताऊंगा। चल लेकिन फिर भी मैं आपको बी टैग लगा कर दिखाई देता हूँ। बी टैग को यहाँ से लगाया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो आप वहां पर जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, तो इसके जैसा आपको थोड़ा बहुत अब ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने तो जान लिया कि H1 से लेके H6 तक हेडिंग, पैराग्राफ और बोल्ड करने के लिए बी टैग। अब वापस हम यहाँ आ जाते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा होगा HTML के टैग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे मैं आपको बताता हूँ कि HTML के टैग्स कैसे लगते हैं, उसका ओपन टैग यानी स्टार्ट टैग और उसका क्लोज टैग यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो हमको अगर टैग को ओपन करना है यानी टैग को स्टार्ट करना है, तो हमको ये वाला साइन लगाना होता है और अंदर टैग का नेम आता है, और फिर टैग को क्लोज करना होता है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं ये सेम ही रखते हैं। ये साइन लगा, ये साइन लगा, इसके अंदर टैग का नेम आ गया। बट जो एंड टैग होता है उसके टैग नेम के पहले हमको एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है जो कि एंड टैग होता है। ठीक है, अब आपने टैग समझ लिया। इसके बाद मैं आपको ब्राउजर्स के बारे में बताता हूँ कि कुछ ब्राउजर अच्छे से हमारे HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, वेब ब्राउजर, सफारी। ये सब जो होते हैं ये हमारे HTML टैग्स को और सब कुछ अच्छे से हमारे वेब पेज में अच्छे से डिस्प्ले करते हैं। बाकी दूसरे जो ब्राउजर होते हैं उनका भी पता नहीं, वो भी अच्छे से डिस्प्ले करते होंगे, पर ये जो ब्राउजर है ये 99.9% आपको अच्छे से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और ये हमको कुछ इस तरह से अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि लार्ज हेडिंग इस तरह से और पैराग्राफ इस तरह से। और इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद मैं आपको HTML के पेज का स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर नीचे झुक गया है, मैं आपको, हाँ अब दिखाई दे रहा, ठीक से दिखाई दे रहा। ये जो है अभी आपको HTML यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप हो गया। इसके अंदर आपको डॉक टाइप का डिक्लेरेशन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि HTML पेज स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसके अंदर मैंने डॉक टाइप डिक्लेयर नहीं किया। तो HTML यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे वेब ब्राउजर को बताते हैं कि HTML की कोडिंग चल रही है। ठीक है, इसके बाद आता है हेड टैग। हेड के अंदर हमारा टाइटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर का हेड टैग होता है और उसी के अंदर टाइटल लगता है। वैसा जैसे कि एक सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये ऊपर चले गया, हाँ अब ठीक है। ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ऊपर का आपको हेड होता है और उसके अंदर टाइटल होता है। वैसे ही अगर अब मैं यहाँ पर दिखाऊं तो फिर से छुप गया, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर इसके बाद आता है बॉडी टैग, जो कि कुछ इस तरह से, एक सेकेंड, ये जो इतना जो होता है ये होता है बॉडी, और इसके ऊपर का जो होता है वो होता है हेड टैग। जैसे हेड के अंदर यहाँ पर हमारा टाइटल होता है, इन लोगों ने टाइटल नहीं दिया है, जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ यहाँ पर टाइटल यूज नहीं हुआ, पर ये जो बॉडी होती है इसके अंदर हमारी सारी HTML की कोडिंग को अच्छे से डिस्प्ले करता है, पूरा कंटेंट अच्छे से डिस्प्ले करता है इसमें। ठीक है, अब आगे मैं आपको डॉक टाइप HTML अच्छे से बताऊंगा, जैसे कि एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ पड़े। ठीक है, ये ठीक है। तो डॉक टाइप HTML का डिक्लेरेशन जो लगता है वो हमारे वेब पेज को करेक्टली, डॉक टाइप का मतलब आप समझते हो दोस्तों? डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, वो हमारे वेब ब्राउजर को उसका डॉक्यूमेंट टाइप बताता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML5 है ना। और ये डॉक टाइप का जो डिक्लेरेशन होता है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर कोडिंग में बताता हूँ कि ये डॉक पे हमको लगाना होता है। इसी से हमारा वेब ब्राउजर समझता है कि HTML5 की कोडिंग है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रमोट मी प्लीज। दोस्तों धन्यवाद।